नेक्स्ट मेथड हम देखें फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। जब कभी हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अल्कोहल से करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, जब कभी हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अल्कोहल से करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, तो क्या बनता है, हमारे को मिलता है एस्टर। ठीक है, जब कभी आपने कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अल्कोहल से करी तो आपको क्या मिलता है, एस्टर, साथ में वाटर रिलीज होता है। ये रिएक्शन जो होती है, दिस रिएक्शन इज कैरेक्टराइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। कोई भी इनऑर्गेनिक एसिड लें हम, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड लें, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या फिर ड्राई HCl, तो हमको क्या मिलते हैं, एस्टर मिलते हैं। जो भी आपने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया उसी का कॉरस्पॉन्डिंग आपको एस्टर मिल जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपने एसिटिक एसिड लिया, तो एसिटिक एसिड की रिएक्शन आप किसी भी अल्कोहल से कराइए, एसिटिक एसिड की रिएक्शन आप किसी भी अल्कोहल से कराइए, आपको एसिटिक एसिड का ही कॉरस्पॉन्डिंग एस्टर मिल जाएगा। ठीक है, आपको उसी का ही कॉरस्पॉन्डिंग एस्टर मिल जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पर यह देखा, या हम इसको देखें इस तरह से कि मान लीजिए हमने प्रोपियोनिक एसिड लिया और उसकी रिएक्शन हमने फिनॉल से कराई। फिनॉल से कराने पर क्या होगा, एसिटिक जो प्रोपियोनिक एसिड था, प्रोपियोनिक एसिड का ही आपको कॉरस्पॉन्डिंग एस्टर मिल जाएगा। ठीक है, तो जो भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे उसी कार्बोक्सिलिक एसिड का आपको एस्टर मिलना है। जैसे मान लीजिए हम ये एग्जांपल के तौर पे और देख लेते हैं। मान लीजिए बेंजोइक एसिड लिया आपने, और बेंजोइक एसिड की रिएक्शन सपोज कीजिए आप इसकी रिएक्शन आप टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल से करते हैं। तो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल से इसकी रिएक्शन कराने पर, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल से रिएक्शन कराई आपने, रिएक्शन वही आप किसी भी इनऑर्गेनिक एसिड के प्रेजेंस में करवा रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या मिलना है, उसके साथ में उसी का साल्ट आपको मिल जाएगा, उसी का एस्टर बेसिकली आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से, और इस तरीके से आपको क्या मिल जाना है, उसका कॉरस्पॉन्डिंग एस्टर। ठीक है, तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड आप लेंगे, जो कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे उसी का एस्टर मिलेगा। और चूंकि एस्टर बन रहा है इस प्रोसेस में, इसीलिए इस मेथड का नाम ही हम लोगों ने क्या दिया है, एस्टरिफिकेशन। ठीक, तो व्हेन एवर एनी कार्बोक्सिलिक एसिड इज ट्रीटेड विद एन अल्कोहल वी गेट द कॉरस्पॉन्डिंग एस्टर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, तो ये हमारे पास में होती है। अब ये रिएक्शन जो होती है, ये रिएक्शन काफ़ी धीमी गति से होती है एक्चुअली, और कहा जाए तो यूँ कहा जा सकता है कि रिएक्शन रिवर्सिबल नेचर की होती है। ये रिएक्शन जो है वो इरिवर्सिबल नहीं होती, रिएक्शन कैसी होती है, रिवर्सिबल नेचर की होती है। तो अगर आपको प्रोडक्ट की अच्छी यील्ड चाहिए, if you require product in a very good amount, in that condition what should we do, we simply remove water as it is formed। जैसे जैसे पानी बनते जाए वैसे वैसे आप पानी को निकालते जाइए, जैसे जैसे आप पानी बनते जा रहा है वैसे वैसे आप वाटर को निकालते जाइए। जैसे जैसे वाटर को निकालते जाएंगे तो क्या होगा, आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्योर अमाउंट में मिलते जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रिएक्शन को इरिवर्सिबल होने या सॉरी रिवर्सिबल होने से रोक सकते हैं। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, रिएक्शन रिवर्सिबल नेचर की है। रिएक्शन में आपको प्रोडक्ट डिजायर्ड अमाउंट में नहीं मिल पा रहा जितना आपको चाहिए। सो उसके लिए आप क्या करिए, उसके लिए आप सिंपल सा काम ये कीजिए कि जैसे जैसे वाटर पानी बनते जाए वैसे वैसे आप उसको निकालते जाइए। सो नेचुरली ली शर्टिली प्रिंसिपल से हम जानते हैं कि जैसे जैसे तुम प्रोडक्ट को निकालोगे, प्रोडक्ट को निकालने पर क्या होगा, रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होगी, और इस तरीके से रिएक्शन विल टर्न फ्रॉम रिवर्सिबल नेचर टू इरिवर्सिबल नेचर। ठीक, तो ये हमारे पास में इनकी रिएक्टिविटी मतलब इससे रिलेटेड बात करी हमने। और मैं यहाँ पर एक और बात बताऊँ जिसके ऊपर क्वेश्चन काफ़ी बना करते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स। यदि हम यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के बारे में बात करें, या कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्टिविटी के बारे में बात करें कि कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्टिविटी की ऑर्डर क्या होती है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्टिविटी के ऑर्डर यदि आप यहाँ पर ध्यान दें तो जो टर्शरी कार्बोक्सिलिक एसिड होगा उसकी रिएक्टिविटी सबसे धीमी होगी, टर्शरी की रिएक्टिविटी सबसे धीमी होगी, सेकेंडरी की थोड़ी फास्ट होगी, प्राइमरी की और फास्ट होगी, और जितना छोटा कार्बोक्सिलिक एसिड होगा रिएक्टिविटी की ऑर्डर उतनी ही फास्ट होगी। तो आप इस रिएक्टिविटी के ऑर्डर को याद रख सकते हैं। फार्मिक एसिड की रिएक्टिविटी इस केस में सबसे ज़्यादा है, एसिडिक एसिड की कम है, और फिर प्राइमरी, और फिर सेकेंडरी, और फिर टर्शरी। देखिए ये टर्शरी कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है, ये एसिडिक एसिड, और ये फार्मिक एसिड। जिस तरह से आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी लिखी है अभी किसके लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, ऐसी ही रिएक्टिविटी की ऑर्डर आप अल्कोहल के लिए भी लिख सकते हैं। यदि आप यही रिएक्टिविटी की ऑर्डर किसकी लिखें, अल्कोहल्स की, तो अल्कोहल्स की रिएक्टिविटी की ऑर्डर क्या होती है, अल्कोहल की रिएक्टिविटी की ऑर्डर होती है टर्शरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी कम है। ठीक,
फिर सेकेंडरी अल्कोहल की ज़्यादा है, प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी और ज़्यादा रहेगी, और यदि हम मिथाइल अल्कोहल की बात करें तो उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दे लीजिएगा, यहाँ अगर इस रिएक्शन में हम देखें तो ये जो रिएक्शन है इसमें एस्टरिफिकेशन जो हो रहा है, इसमें ये अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्टिविटी के ऑर्डर के बारे में भी हम लोगों ने बात करी। मैं एक बात आपको यहाँ पर बताऊँ, इस रिएक्टिविटी में, इस रिएक्शन में आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड से OH बॉन्ड का क्लीवेज होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड से OH निकलता है और अल्कोहल से वाटर, अल्कोहल से H निकलता है। अल्कोहल से क्या निकलता है? अल्कोहल से H निकलता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड से कार्बोक्सिलिक एसिड से OH निकल रहा है और अल्कोहल से H निकल रहा है, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं। मैंने ग्रीन सर्कल से उसको अनसर्कल भी किया है। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, इस बेसिस पर हम एक बात बोल सकते हैं कि यदि मान लीजिए ये जो ऑक्सीजन हमने लिया है वो अगर रेडियो आइसोटोप ली जाए, मान लीजिए ऑक्सीजन 18 ली जाए, ऐसा ऑक्सीजन लिया जाए जिसका एटॉमिक वेट 18 है, तो आप क्या पाएंगे? ये ऑक्सीजन आपको किस में मिलेगी? ये ऑक्सीजन आपको मिलेगी वाटर में। क्यों मिलेगी? जरा इस बारे में हम गौर कर लेते हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, इस रिएक्शन को की रिएक्टिविटी को हम दो तरीके से समझ सकते हैं। इसकी रिएक्टिविटी को हम दो तरीके से समझ सकते हैं। किस तरीके से? देखिए RCOH प्लस अल्कोहल लिया आपने। अब यहाँ पर इस रिएक्शन को कराने के दो मेथड्स हैं हमारे पास में, जरा उस पर हम गौर कर लेते हैं। ये जरा देखिए आप, इसके रिएक्शन को करने के हमने दो तरीके देखे हम। जैसे अब मान लीजिए यदि इस केस में क्या है, इस केस में यदि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है अगर उससे H निकलता है मान लीजिए, और इससे OH निकलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड से यदि क्या निकलता है H, और वाटर से क्या निकलता है OH, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? उस सिचुएशन में क्या होगा, जरा उस पर हम गौर करें। उस सिचुएशन में होगा ये कि जो ऑक्सीजन, जो अल्कोहल की थी, अल्कोहल की ऑक्सीजन कहाँ जाएगी? अल्कोहल की ऑक्सीजन, मान लीजिए मैंने इसको रेडियो आइसोटोप ले लिया O18, मैंने अल्कोहल के ऑक्सीजन को ले लिया क्या? रेडियो आइसोटोप O18 ले लिया मैंने। अब क्या होगा, जब आपने इन दोनों की रिएक्शन कराई तो ये प्रोडक्ट आपको मिला RCO। अब देखिए ये जो अल्कोहल वाली ऑक्सीजन थी, ये अल्कोहल वाली ऑक्सीजन कहाँ गई? अल्कोहल वाली ऑक्सीजन तो वाटर में चली गई। अल्कोहल वाली ऑक्सीजन देखिए आप वाटर में गई, क्योंकि यहाँ से OH निकल गया, यहाँ से H निकल गया, और कुल मिलाकर इस तरह से वाटर बन गया। लेकिन अगर मैं यही काम, अगर मान लीजिए अगर कुछ इस प्रकार से करें कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड से OH निकालें, कार्बोक्सिलिक एसिड से OH निकालें और अल्कोहल से H निकालें, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? उस सिचुएशन में RC डबल बॉन्ड O ये बन जाएगा, और साथ में वाटर निकलेगा। अब यहाँ पर देखिए, अब आपने यहाँ पर जो ऑक्सीजन जो अल्कोहल की थी, वो अल्कोहल की ऑक्सीजन आपको किस में दिख रही है? अल्कोहल की ऑक्सीजन जो है वो किस में आ गई? एस्टर में आ गई। ठीक है, अल्कोहल की जो ऑक्सीजन है वो किस में आ गई है? अल्कोहल की ऑक्सीजन जो है वो एस्टर में आई है। और फाइनली देखने में भी यही आता है कि जो अल्कोहल की ऑक्सीजन होती है वो एस्टर में पाई जाती है। इसलिए इन दोनों में से कौन सा डिसोसिएशन सही होगा? इन दोनों में से जो सेकंड वाली जो मेथड है, सेकंड वाला जो मैकेनिज्म है वो सही होगा। मैं फिर एक बार बता रहा हूँ आपको, देखिए ऐसे केस में हमको दो तरह की पॉसिबिलिटी थी, हमारे पास में दो तरह की पॉसिबिलिटी थी कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो H रिलीज़ करे और अल्कोहल OH रिलीज़ करे। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड H रिलीज़ करता है, अल्कोहल ऑक्सीजन OH रिलीज़ करता है, तो अल्कोहल की जो ऑक्सीजन थी वो आपको वाटर में मिलेगी। अल्कोहल की जो ऑक्सीजन थी वो किस में मिलेगी? वाटर में मिलेगी। लेकिन अगर मान लीजिए अगर कार्बोक्सिलिक एसिड OH रिलीज़ करे और जो अल्कोहल है वो H रिलीज़ करे, तो उस केस में जो अल्कोहल की जो ऑक्सीजन थी वो आपको किस में मिलेगी? एस्टर में। और देखने में भी यही आता है कि जो अल्कोहल की ऑक्सीजन होती है वो एस्टर में मिलती है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले शायद आपको गलत कह दिया था, अल्कोहल की ऑक्सीजन किस में मिलती है? आपको एस्टर में मिलती है। इसीलिए जो मैकेनिज़्म होगा वो कौन सा सही होगा? वो सेकंड वाला मैकेनिज़्म सही होगा। इसलिए यदि आप ध्यान दें तो अगर इस केस में अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर ये जो O18 है वो यहाँ पर नहीं आएगी, सॉरी, यहाँ से क्या निकल रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड से OH निकल रहा है। कार्बोक्सिलिक एसिड से OH निकला और अल्कोहल से H निकला, तो क्या होगा? कुल मिलाकर ऑक्सीजन जो अल्कोहल की थी, अल्कोहल की ऑक्सीजन आपको किस में मिलेगी? अल्कोहल की ऑक्सीजन जो है वो आपको वाटर में नहीं, अल्कोहल की ऑक्सीजन आपको जो है वो एस्टर में मिलेगी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि कार्बोक्सिलिक एसिड OH रिलीज़ करता है और अल्कोहल H।